हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट का मतलब हमें मास का चिंता नहीं करना है। विच passes through a hollow tube. The object is set into rotation in a horizontal circle of radius r1. If the string is pulled, shortening the radius to r2, the ratio of new kinetic energy to the original kinetic energy is. हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, जो पहले था और जब पुलिंग के बाद क्या होगा. What will be the key concept here? The key concept will be conservation of angular momentum. अगर हम फिगर बनाने की ट्राई करें तो एक हॉलो ट्यूब दी गई है जिसमें से एक स्ट्रिंग पास किया गया है और फिर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है स्ट्रिंग रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से. फिर आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से खींच लेते हैं. जब आप इसे खींचेंगे तो जो रोटेशन है वो कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, तो हमें जो फाइनल फिगर मिलेगी कुछ इस तरह कह सकते हैं. अब स्ट्रिंग पुल हो चुका है, पुल्ड, देन द रेडियस विल बी स्मॉलर. अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तेजी से घूमना शुरू कर देगा. प्रैक्टिकल कॉमन सेंस में हम कह सकते हैं, बट हमें निकालना है फॉर्मूले के थ्रू कि रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं. पहले जो है वो R1 से रोटेट कर रहा था और उसके बाद उसका रेडियस छोटा हो जाता है क्योंकि स्ट्रिंग पुल की जा चुकी है. R2 से रोटेट किया जाता है. मास इसका m दिया गया है. हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी divided by original kinetic energy. तो मान लीजिए यहाँ पर K1 थी और यहाँ पर K2 थी, तो K1 डिवाइडेड बाय K2 हमसे पूछा गया है. K1 काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं पहले केस में, जब पुल किया जाता है तो K2 बता रहे हैं. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं. मान लीजिए वेलोसिटी v थी इस जगह, तो हाफ mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv2 स्क्वायर. यही पूछा जा रहा है. हाफ एम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाय v2 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर v1 v2 तो हमें पता नहीं है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कुछ हमारे को हिंट दी गई है. क्योंकि हमने कोई टॉर्क अप्लाई नहीं की है तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है. अपना जो की कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज करना है. तो पहले मोमेंटम क्या था, यहाँ लिख सकते हैं मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, सेम रहने वाला है. पहले मोमेंटम क्या था, m1 v1 r1. बाद में मोमेंटम क्या हो गया, m2 v2 r2. यहाँ इस केस में क्या है, मासेस सेम ही है. मास तो स्टोन का चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो m ही रहेगा. v1 हमें पता नहीं, r1 हमें दिया हुआ है, m2 भी m है, v2 r2, तो m से m कैंसिल कर सकते हैं ना इस केस में. अब हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि v1 बाई v2 क्या होगा. इसको v2 को हम ले आते हैं दूसरी तरफ नीचे, तो v1 बाई v2 हम कह सकते हैं विल बी इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाय r1. अब इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं जो हमने पहले इक्वेशन लगाई थी. तो v1 बाई v2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू डाल दें, तो रेडियस की वैल्यू डालें तो r2 डिवाइडेड बाय r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए r2 एंड r1 का होल स्क्वायर जो है वो हमें पहली ऑप्शन बताई गई है. सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. थैंक यू.